हमारी सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज आपके साथ एक बेहद ही कड़वी बात शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने मन पर ये हाथ रख कर कहिए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ आप हमेशा खड़े रहे हैं, जबकि ऐसा लगा कि वो पूरी तरीके से अंधकार में है, वो दुख में है, लेकिन आपने पूरी तरीके से उसका साथ दिया, उसके पीछे खड़े रहे। लेकिन जब आप के ऊपर अंधकार आया, जब आप रोग से शोक से घिर गए, उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं था। ऐसे समय में आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि हे प्रभु, वो मेरे स्वजन कितने अच्छे हैं कि उन्होंने आपको परखने के लिए मेरे को समय दिया। उनको कितना विश्वास है मेरे पर कि मैं कभी अकेला हूं ही नहीं, कि मैं कितना शक्तिशाली हूं कि मैं अपने दुख से, मैं अपने अंधकार से, मैं अपने शत्रुओं से स्वयं लड़ सकता हूं। इतना बड़ा विश्वास। कभी नकारात्मक सोचने का प्रयास मत कीजिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। यह हमारे जीवन का एक कड़वा सत्य है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि आप जिस पोजीशन पर हैं, अगर आप खुश हैं तो खुश क्यों हैं। लोग ये चाहेंगे कि आप दर दर के भिखारी बन जाएं, उनके सामने हाथ फैलाएं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य होता है कि जब भगवान हमारे साथ होता है तो उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। इस दुनिया में ये कोई भी नाते रिश्ते का पता तभी चलता है जब आप किसी दुख में होते हैं। अगर आप दुख में हैं और किसी ने आपसे मिलने की तो दूर कभी ये तक नहीं पूछा कि भाई आप कैसे हो, तो आप एक बात तो अच्छी तरीके से समझ जाइए कि आपके होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जब किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो बेबाकी से जीवन जिए। किसी के बारे में सोचने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जब आप इस संसार में आए थे तब क्या ये सोचकर आए थे कि इनके साथ में नाते रिश्ते बनेंगे? आपने यहां पर आने के बाद ही उन भावनाओं को महसूस किया, उन लोगों के साथ जुड़े और उनके दुख में साथ खड़े रहे। लेकिन अगर आपके दुख में कोई साथ नहीं खड़ा तो आप एक बात निश्चित मान लीजिए कि वह लोग तो ये चाहते हैं कि आपका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाए, आप मर जाएं, खप जाएं, खत्म हो जाएं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगा कि इन बातों पर अपनी एनर्जी को खर्च करने की बजाय अपनी एनर्जी को प्रभु के नाम में लगाइए। क्योंकि जब सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है तो संभालने का जो अधिकार क्षेत्र है वो उस परमपिता परमात्मा के सामने आता है। इसलिए किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। ये भी नहीं सोचना कि नहीं कि जब सब हालात ठीक हो जाएंगे तब हम भी जो है अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो साथ में नहीं खड़े होंगे। बल्कि होना ये चाहिए कि प्रभु से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, कभी उनके ऊपर कभी ऐसी परेशानी ना आए, कभी उनके ऊपर ऐसी विपत्ति ना आए कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़े कि मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। क्योंकि उस समय भी यही होगा कि वो लोग ये समझेंगे कि अब आप उनकी हंसी उड़ाने के लिए उनके साथ खड़े हैं। इसलिए भगवान के प्यारे भक्त हमेशा ये विचार करते हैं कि हमारे अपनों पर कभी कोई परेशानी ना आए, तो यही अच्छी बात रहती है। लेकिन अगर कभी परेशानी आती है तो आपको हर बात को भुलाकर उनके साथ खड़े होना चाहिए। अगर कोई आपसे मदद मांगता है फिर तो ये मानना चाहिए कि भगवान भी चाहते हैं कि आप उनकी मदद कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम विपत्ति से आराम से संघर्ष कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमारे बारे में नहीं पूछा। लेकिन उन्हें कोई और नजर नहीं आया। आप ये मत मानिए कि नहीं हम ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, कि हम ही सबसे बड़े ठलुआ हैं कि भैया वो लोग आ गए और भैया उसी से मदद मांगेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। नहीं, आप ये मानकर ही मत खड़े होइए कि वो मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरी बहन है या कोई और नाते रिश्तेदार है। आप बस ये मानकर खड़े होइए कि ये जो कार्य है ये उस परम शक्ति का कार्य है। उन्होंने ही आपको निमित्त बनवाकर ये कार्य करने की कोशिश की है। तो ये कड़वी बात सिर्फ यही है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि जब कभी आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो कोई आपके साथ में खड़ा नहीं होता। लेकिन सौभाग्य हमारा ये होना चाहिए कि जो
दुनिया बनाने वाला है, अगर वो आपके साथ खड़ा है तो फिर आपको किसी नाते रिश्तेदार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कैसी लगी ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और मेरे सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हम कभी अपनों के साथ कम से कम ऐसा व्यवहार ना करें जिससे भविष्य में जो है कभी आंखें मिलाने के भी काबिल ना हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।